गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सिमित बाफना फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज हम आपको ऐसे स्टार से मिलाने वाले हैं जिसने सीए फाउंडेशन में 343 मार्क्स ला करके अपने पेरेंट्स का ही नहीं, अरहम इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन किया है। इस बच्ची ने अकाउंट में 95, मैथ जैसे टफ सब्जेक्ट में जिसमें अधिकतर बच्चे टेंशन लेते हैं कि सर मैथ में पास कैसे होंगे, इस बच्चे ने 90 लाया है और इकोनॉमिक्स में 91 और लॉ का पेपर अभी जो आप ट्रेंड देखेंगे काफी टफ आ रहा है, उसमें इसने 67 लाया है। तो आप प्रांजल आपको बताने वाली है कि सीए फाउंडेशन में आपको कैसे स्टडी करना है कि आप 300 अबव ला सकते हैं। तो आप प्रांजल आएगी और ये आपको बताएगी कि इसने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और एग्जाम के ड्यूरेशन में इसने किस तरीके से अपने आप को फॉलो करके एक अच्छा प्रिपरेशन किया और अपने माइंड को स्टेबल रख के इसने 343 स्कोर किया। तो इसको ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। जितने भी करंट में सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है ये जरूर ध्यान से सुनेंगे। Good morning everyone. I am Pranjal Tejwani from Arham Institute and I scored 343 in CA Foundation December 2022 attempt. तो एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि ये 300 प्लस कैसे आ गए, तो ये है कि टारगेट तो था ही कि 300 तक जाना है, पर कैसे जाना है वो भी फोकस करना चाहिए। प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्रोसेस में हेल्प होती है जब आपके टीचर्स फैकल्टीज अच्छे हों। तो कोचिंग से तो बहुत हेल्प मिली, प्लस खुद का भी एक सेल्फ स्टडी रूटीन होना चाहिए और फिर उसी से ही आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो टारगेट से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान देना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हर एक बच्चा सोचता है फोन चलाते टाइम कि 15 मिनट बाद पढ़ने बैठ जाऊंगा, पर पढ़ता नहीं है और बस सोचते रहता है कि 300 प्लस लाना है। तो वो 15 मिनट का और वो 1 घंटा हो जाता है। ये होता है, ठीक है, नॉर्मल है, सब बच्चे के साथ होता है, पर वो प्रोसेस फिर आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के वर्क नहीं कर पाओगे, तो खुद को सुधारो, खुद की प्रोसेस पे ध्यान दो बस। और कूल रहना है, काम डाउन रहना है। कोई चीज नहीं हो रही है तो बस देखो कि क्यों नहीं हो रही है, बस गलतियां आइडेंटिफाई करो अपनी और उस पर कैसे वर्क करना है वो देखो। एग्जाम जो था हम लोग का 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक था। तो एग्जाम टाइम में भी 1 हफ्ते पहले पूरा पैकअप हो जाना चाहिए सब कुछ। और वो 1 हफ्ते का जो टाइम रहता है ना, उस 1 हफ्ते में सिर्फ जो आपको रेलेवेंट टॉपिक लगता है, जिसमें आपको वीक थे आप, बस वही प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं। और अकाउंट्स जो था हमारा 14 को था, तो हम लोग ने 10th से प्रिपरेशन चालू कर दी थी, क्योंकि अकाउंट्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, एक एक चीज पढ़ के जाना है। थ्योरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि थ्योरी भी अच्छी आती है और इजी आ जाए और वो छूट जाए तो वो और बुरा लगता है। तो इसीलिए अच्छे से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके जाना। अकाउंट्स में एकदम काम डाउन होके जाना। अगर कोई फ्रेंड ऐसा बोले कि यार डर लग रहा है, तो उससे थोड़ा दूर हो जाना और अपने ऊपर ध्यान देना, कितना आपने पढ़ा है, बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखना और आपके मार्क्स आ जाएंगे। अकाउंट्स के बाद हो सकता है आपका पेपर अच्छा जाए, हो सकता है आपका पेपर बुरा जाए, तो अब उसको छोड़ देना ठीक है। 1 घंटा थोड़ा रो लेना या थोड़ा दुख मना लेना कि हाँ ठीक है, चला गया, बुरा चलेगा, तो अब हो गया। अब लॉ पे फोकस करना। तो लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ आया था हमारा अटेम्प्ट, तो और बहुत लेंदी भी था, मेरे लिए टफ था। तो लॉ फिर ऐसा था कि लॉ के 1 दिन पहले तो बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो वो होते रहता है थोड़ा बहुत। बट स्टिल मेरा ये था कि वो 6 महीने जो मैंने मेहनत की है वो मेरे को वेस्ट नहीं करनी है। सिर्फ एक सिली से चीज के लिए कि तबीयत खराब हो गई तो लॉ नहीं देना है, तो ये कोई बहाना नहीं होता, ये बहुत सिली चीज हो जाती है। तो इसीलिए वो 6 महीने की ड्यूरेशन याद करना कि आपने इतनी मेहनत की है और एग्जाम टाइम पे आप ऐसे फेल नहीं हो सकते। इसीलिए पन्ने पलटाने की कोशिश करना, भले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना उस टाइम पे जब आपकी तबीयत ठीक ना हो या कुछ घर में ऐसा हो, पर करना, हार मत मारना लास्ट मोमेंट तक। और लॉ में फिर इसीलिए, और लॉ में जब मैं पेपर देके निकली तब मुझे पता था कि थोड़ा बुरा गया है, बट स्टिल ये फोकस रखना कि एक पेपर जो बुरा गया है नेक्स्ट पेपर से कैसे कवर कर सकते हैं।
तो मेरे दिमाग में फिर वही था कि मैथ्स और इको में मैं कैसे कवर कर सकती हूँ वो लॉ के गवाए हुए मार्क्स। लॉ में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत जाती है वो है टाइम मैनेज करने में। 3 बहुत लेंथी पेपर आते हैं तो वो 3 घंटे में नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले सब प्रैक्टिस करके जाए, 3 घंटे सोच के जाए लॉ और अकाउंट्स में कि कैसे यूटिलाइज करने हैं। और बिल्कुल मत डरना वो 6 महीने की मेहनत याद रखना, वो जो रात आप पढ़ते रहते थे और बाकी सब सोते रहते थे वो भी याद रखना, सब हो जाएगा। कूल रहना, काम रहना, बस। मैथ्स का तो बहुत बच्चे डरते हैं, पहले तो वो डर भगाना और फिर उस पे कंसेप्ट्स पे ध्यान देना मैथ्स के, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर मैथ्स बन जाएगा। कंसेप्ट के बाद आप स्पीड पे फोकस करना। पहले प्रायोरिटी हमारी कंसेप्ट ही रहनी चाहिए, कंसेप्ट नहीं रहा तो स्पीड भी नहीं आएगी, डीमोटिवेशन अलग होगी। इसीलिए सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना, फिर स्पीड पे ध्यान देना और फिर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, वो जो 2 घंटे रहते हैं वो कैसे यूटिलाइज करने हैं उस पर फोकस करना। इको की बात करूं तो इको थोड़ा इजी रहता है, स्पेशली जो बच्चे 11th-12th कॉमर्स ऑप्ट करके करते हैं तो इको हो जाता है। इको में बहुत टाइम भी रहता है जब आप खाली बैठे रहते हो एग्जाम में, तो इको बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लेना। स्कोरिंग है तो उस पर और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। मटेरियल जो था जो कोचिंग में हमको प्रोवाइड करते थे, सर की बुक थी, दोनों मॉड्यूल्स थी आईसीआई की, जितनी भी थी आईसीआई की सारी बुक्स पढ़ना, इग्नोर मत करना किसी भी बुक को। और जो चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो भी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उस कंसेप्ट पे आते हैं क्वेश्चंस, तो वो करना। और बाकी कोचिंग में जो हम लोग को बुक्स दी गई थी हमने वो प्रैक्टिस की थी। अकाउंट्स में तो मेरे को याद है सर की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वो बहुत क्वांटिटी भी थी और बहुत क्वालिटी भी थी अच्छी क्वेश्चंस की, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। तो प्रांजल ने आज आपको वो स्ट्रेटेजी दी जिससे आप भी 300 प्लस एग्जाम में आसानी से ला सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिए और इसको फॉलो करें और आप इस अटेम्प्ट में 300 प्लस ला के दे। बाय बाय बच्चों।